मोक्ष मिलन की चाय वे तो सतगुरु की जो आय। दूजा सब सुख राम कहे, सब ही कर्म उपाय। मोक्ष मिलन की चाय है तो सदगुरु की जो आय। महाराज फरमाते हैं, हे भाई, आपको मोक्ष प्राप्ति करनी है, आपको उस अमर देश में जाना है, तो गुरु से काम नहीं चलेगा। सदगुरु के शरण में जाना पड़ेगा। ये जीव जब तक सदगुरु के शरण में नहीं जाता है, सदगुरु की कृपा नहीं होती है, तब तक ये अमर देश में नहीं जा सकता। कबीर साहब कहते हैं, गुरु गुरु में फेर है, गुरु गुरु में भाव, सो सतगुरु नित वंदिए, शब्द बतावे दाव। गुरु गुरु में अंतर है। सभी एक समान दिखने वाले सदगुरु नहीं हो सकते, इसमें कोई बिरले ही सदगुरु है। महाराज कहते हैं, शाहन देखा ढाणिया भूपन गावा माय। ढाणिया समझते हो? ढाणिया किसको कहते हैं? नहीं, ढाणिया नहीं समझते। ढाणिया कहते हैं छोटी छोटी बस्ती, 10-20 घर की, 25 घर की छोटी छोटी बस्ती, उसको कहते हैं ढाणिया। राजस्थान में आप भी जाओगे तो आपको दिखेगा, ये ढाणी, अमुक ढाणी, इसकी ढाणी, उसकी ढाणी। शाह कहते हैं शाहूकार को, सेठ को। सेठ कभी ढाणी में रहता है? नहीं। ढाणियों में उसका व्यापार नहीं चलेगा, वो तो बड़े शहर में रहेगा। शाहन देखा ढाणिया भूपन गावा माय। राजा भी गांव में नहीं मिलेगा। राजा के अंडर में कई गांव हो सकते हैं, मगर राजा तो राजधानी में रहेगा। इसी प्रकार से महाराज ने समझाया है, कीड़ा के सिर मीण नहीं, भावे अजगर होय, रतन न पावे खाबड़ा, सोड़ा उंडा जोय, सवड़ा उंडा जोय, रिड़कल्या चनन न होई, मोती भैसे शीस एक या दोय होई, सुख राम कहे ग्रह भेष में, जाता पौता संतन होय, कीड़ा के सिर मीण नहीं, भावे इजगर होय। ये इतना ज्ञान महाराज ने क्यों दिया है? इतनी गहराई से सदगुरु के बारे में ज्ञान क्यों दे रहे हैं? आपकी भलाई के लिए, संपूर्ण मानव जाति की भलाई के लिए। होता क्या है, एक बार हम किसी को गुरु बना लेते हैं तो वहाँ से हम उसे छोड़ नहीं पाते। ये बड़ी दिक्कत की बात आती है, क्योंकि हमको ये कहा जाता है कि गुरु पे भाव रखो, गुरु की आज्ञा में रहो, गुरु के परमात्मा मानो। तो हम भोले भाले लोग ये सब ज्ञान सुनते हैं और जिसको गुरु बनाया है उसको ही भगवान मान के उसकी पूजा करते हैं। मगर ये भूल जाते हैं कि महाराज ने
किसके लिए सारी बातें कही है, ये सब सही है। हर गुरु दोय ना जाने हो, साधो ज्ञान करो सुन ठाणो हो। परमात्मा और गुरु में कोई अंतर नहीं है, गुरु ही भगवान है, मगर कौन से? वो है सतगुरु। गुरु के लिए नहीं कहा है। और हम जो भी देहधारी को गुरु को पकड़ते हैं उसे छोड़ते नहीं है। संतों ने क्या कहा है? गुरु मेरे सब ही बड़े, अपनी अपनी ठोर, शब्द विवेकी पारखी, सो मेरे सिर मोर। संतों ने किसी गुरु को छोटा बड़ा नहीं कहा है, मगर हमें अपना हमारा कल्याण करना है, हमें हमारी 84 मिटानी है। गुरु मेरे सभी बड़े, जिसकी शरण में आप गए हो वो बड़ा ही है, आपसे ज़्यादा उसके पास कुछ न कुछ है। गुरु मेरे सभी बड़े, अपनी अपनी ठोर, अपनी अपनी जगह वैसे देखा जाए तो सब गुरु बड़े ही है, मगर हमारा काम गुरु से नहीं होगा। शब्द विवेक की पारखी, जिसके भीतर में शब्द है, जगा हुआ है, जिनकी भीतर की यात्रा सत्शब्द के साथ पूरी हुई है, ऐसे सत्ताधारी सद्गुरु को लक कर उनके शरण में जाना चाहिए। अब जो विवेकी है, जो पारकी है, वही ऐसे सद्गुरु को लग सकता है। मोक्ष मिलन की चाय वे तो सद्गुरु की जो आए, और दूजा गुरु सुखराम के सभी कर्म उपाय। बाकी तो गुरु है, मगर ये सब कर्म को बढ़ाने वाले हैं। कर्म उपकार मतलब क्या? कुछ भी करनी करोगे तो कर्म बनेगा। गुरु करोगे तो कोई ना कोई उपाय बताएंगे, कोई नाम जपने लगाएंगे, कोई माला जपने लगाएंगे, कोई क्रिया करने लगाएंगे, कोई यौगिक साधना में लगा देंगे। ये सब कर्म बढ़ने के उपाय है, और सद्गुरु है कर्म काटने वाला। तो कीड़ा के सिर मीण नहीं। कीड़ा माने तो सर्प, सर्प कहते हैं, सर्प को कहते हैं कीड़ा। हमारी भाषा में भी कीड़ा कहते थे, और मारवाड़ी भाषा में भी उसे कीड़ा ही कहते हैं। अब ये कीड़ा की, सर्प की अनेक जातियां हैं। कुछ जहरीले हैं, कुछ अति जहरीले हैं, काटने बराबर खत्म हो जाए, पानी ना मांगे, इतने जहरीले सांप हैं। कुछ सांपों के अंदर जहर नहीं है। बहुत सी सर्प की जातियां ऐसी है जिसमें जहर नहीं है। और मरते कैसे हैं लोग? कुछ तो जहरीला सांप काटने से मरते हैं, कुछ उसके सांप काटा है ये धक्का लगने से ही मरते हैं। मैंने सुना है किसी एक व्यक्ति को अपने घर के वो टीन पत्थर चेंज करते ना, इधर उधर, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, तब कहीं उसको काटने का आवाज हुआ। अब किसने काटा ये उसे पता नहीं चला। अब वो बात आई गई, चली गई। फिर दोबारा वो जब उसी काम के लिए ऊपर चढ़ा तो उसे वहां एक मरा हुआ सर्प मिला। अब उसको ऐसा लगा कि 1 साल पहले मुझे सर्प नहीं काटा था। अब वो तो बात खत्म हो गई थी, मगर उसका प्रेशर उसने अभी लिया, और कहते हैं कि वो मर गया। दुनिया भरमा माई भुलानी, ये भ्रम तो ऐसे ही बढ़ते बढ़ते रहता है। एक जगह एक व्यक्ति को ऐसा लगा कि भोजन करते समय उसके थाली में छिपकली आ गई। छिपकली आ गई।
अब आके वो निकल गई, मगर इसको ऐसा लगे कि मैंने खा लिया। अब क्या इलाज है उसको? जब कोई ऐसा भरम पाल रखे तो क्या इलाज है? अब उसकी घरवाली कहती थी कि छिपकली को मैंने भागते देखा है, तुमने नहीं खाया, मगर ये मानने को तैयार ही नहीं। अब दूसरे दिन पड़ गया बीमार, प्रेशर ले लिया। एक बात ध्यान में रखना, मन में कभी भी पॉजिटिव बात रखना, निराशा का भाव जीवन में रखना नहीं। हाँ है, हम कर सकते हैं, इसको हमें करना है, ये भजन करते हैं, हम भी भजन कर सकते हैं। अगर हमसे भजन क्या होगा, अब हमारी उम्र हो गई, पहले ही भक्ति करनी चाहिए तो कभी नहीं होगा। क्यों नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो वो व्यक्ति डॉक्टर के पास गया। अब डॉक्टर तो डॉक्टर है, तुम ऐसे ही तंदुरुस्त हो के डॉक्टर के पास जाओ, उसके पास इलाज तैयार है, एक दो इंजेक्शन दे देंगे, और हमारी बिरादरी का होगा तो एक दो सलाइन दे देंगे। सलाइन दिए बगैर वो डॉक्टर अच्छा नहीं है। अगर डॉक्टर सलाइन नहीं देता है तो हमारे लोग, खासकर हमारी माता बहनें, खूब अफसोस कर डॉक्टर दी सलाइन दी। क्या है ये, हमने हमारे मन में बांध रखी है बात। अब डॉक्टर ने इलाज किया, 4-5 दिन की दवाई दे दी, मगर दिन ब दिन उसकी तबीयत बिगड़ती जा रही थी। हो न हो छिपकली को मैंने खा लिया, मेरे पेट में है, ये सारे डॉक्टर झूठे हैं। बहुत सारा पैसा गया और वो बीमार भी पड़ते गया, इतना कमज़ोर हो गया, इतना कमज़ोर हो गया। अब एक दिन कोई महात्मा जी आए उस गांव में। अब उसकी घरवाली गई कि मेरे पति बहुत बीमार है, सब कुछ इलाज किया, कहीं कोई उपाय नहीं हुआ, आजकल तो भोजन भी नहीं कर रहे हैं, कमज़ोर हो गए हैं, महाराज जी तुम ही कुछ करो इलाज। अब संत तो वैसे दयालु रहते ही है। उसने कहा ठीक है बेटा। अब जब उनके घर पे गया तो बड़ी मुश्किल से कमज़ोर मरियल सा आदमी उठा, कहा महाराज जी आप ही कुछ दया करो। पहली बात तो ये कोई मुझ पर विश्वास ही नहीं कर रहे हैं, जबकि मैंने स्वयं, मैं कहता हूँ कि मैंने छिपकली खाई है। संत ने पहली बात क्या कही, बिल्कुल सही हो, तुमने छिपकली खाई है। अब थोड़ा सा उसको ठीक लगा, कोई मेरी तरफ बोलने वाला है। अभी तक तो कोई मुझ पर विश्वास ही नहीं कर रहा था, मगर ये महात्मा है। तो धन्य हो महात्मा जी, आपके चरण छूने दो। तो बेटा आपने छिपकली खाई है, और मैं जानता हूँ इस बात को, ये सब झूठे हैं। तुम मेरी बात मानो, थोड़ा सा चाय पर नाश्ता लो, थोड़ा सा भोजन करो, फिर तुम्हारा इलाज हो जाएगा कल सुबह, और कल सुबह तुम पूरी तरह से तंदुरुस्त हो जाओगे। अब इतना कहने से सुबह भी नाश्ता किया, भोजन किया, शाम का भी भोजन किया, थोड़ी ताकत आ गई। और फिर उसको कहा कि तुम लैट्रिन के लिए जहाँ जाते हो ये मुझे जगह बताओ। उसने कहा महाराज मैं मेरे खेत में इस ओर जाके बैठता हूँ। तो ठीक है। अब संत ने क्या कहा, एक मरी हुई छिपकली वहाँ 2-3 जगह रख दी। अब ये जाए लैट्रिन को, वहाँ लैट्रिन करके आया और उसमें वो छिपकली दबा दी। अब वो कहने लगे महात्मा जी सबको, जिन जिन को जाना है देखने के लिए चलो। ये सच कहता था, इसने छिपकली खाई थी और आपने कोई किसी की विश्वास नहीं किया। देखना है तो जहाँ उसने तट्टी किए चला देखो। अब देखा उसमें तो वो मरी हुई छिपकली निकली। अब इसने भी देखा, इसका भ्रम, ये भ्रम ही तो है। भ्रम के कारण ही तो कर्म होते हैं, और कर्म से हम बार बार जन्म लेते हैं। तो भ्रम को तोड़ो, भ्रम को मिटाओ, भ्रम को काटो। तो कीड़ा के सिर मीन नहीं, कीड़ा कहते हैं सर्प को। सभी सर्प मणिधारी नहीं होते हैं, मणिधारी सर्प कोई बिरले ही।
इसी प्रकार सभी गुरु सदगुरु नहीं होते हैं, सदगुरु बिरले होते हैं। किसके लिए कहा है महाराज ने? ये सदगुरु के लिए कहा है। गुरु के नहीं लिए है। सर्प तो जातियां कई है, सही है, सही है। मगर उसमें मणिधारी सर्प कोई बिरला है। गुरु की जातियां कई है, आपको कपड़े रंगे हुए कई दिखेंगे। गुरु लोभी शिशुलाल जी दोनों खेले डाव। गुरुआ तो हाँ, सस्ता भया, कबीर साहब कहते हैं। गुरुआ तो सस्ता भया, टके केरे 50, टका फेंको गुरु तैयार। गुरु की भरमार है, मगर आपको शब्द जगाने वाला वो सदगुरु चाहिए। महाराज ने भी कहा है, जागुरा संग नवघट जागे, जागुरा संग नवघट जागे, वे सतगुरु सिर दारो बे, वे सतगुरु सिर दारो बे, ज्ञान ध्यान दो जागुरु झूठा, ज्ञान ध्यान दो जागुरु झूठा, से सब दूर बिडारोगे, से सब दूर बिडारोगे। जागुरा संग नाव घट जागे। गुरु के संग में नाव कैसे जगता है? क्या गुरु के संग में भजन करने से नाव जगता है? संग का मतलब क्या है? संग का अर्थ है किसकी शरण में हो, किसकी आज्ञा में हो। शरण रह के आज्ञा में रहना, आप अपने घर भी रह सकते हो, गुरु आपसे हजारों कोस दूर भी रह सकता है, मगर भीतर में कोई अंतराय नहीं है। गुरु जो कहते हैं वो बराबर शिष्य मानता है, उसको कहते हैं संग रहना। जा गुरा संग, जिस गुरु के ज्ञान से, जिस गुरु के भेद से शिष्य के घट में नाम की जागृति होती है, उस गुरु को सिर पर धारो, यानी उसके शरण में रहो। आगे की यात्रा उनके मार्गदर्शन में पार करो। आगे के कौलों का छेदन उनका ही मार्गदर्शन लेके पार करो। अब जो पहले जो गुरु बनाया है, जिससे नाम नहीं जगा, उसका क्या करो? क्या उसकी निंदा करो? उसको छोड़ दो ना, ये तो उसकी कृपा है। प्राइमरी टीचर की कृपा है कि हम आज इतने बड़े बड़े अफसर हुए। कोई कलेक्टर हुआ, कोई डॉक्टर हुआ, कोई इंजीनियर हुआ। इसका मतलब क्या वो प्राइमरी टीचर को भूल गए? प्राइमरी टीचर है बेस, उसने उसको तैयार किया, उसने उसको बनाया। जो भी गुरु आपने किया है, भलाई उनसे आपके अंदर में नाम की जागृति नहीं हुई हो, फिर भी उसका अपना महत्व है, उसकी भी इज्जत करो, उसकी भी बुराई मत करो, क्योंकि आपको जाना है मोक्ष, और मोक्ष का दाता है सदगुरु, और सदगुरु आपके मिले हैं, आपके घट में नाम की जागृति हुई है, तो आगे का जो यात्रा है वो सदगुरु के मार्गदर्शन में करो। यही सच्चा शिष्य है। सच्चे शिष्य के लक्षण यही है। गुरु आज्ञा मेरी जे हो, तन मन धन सब दीजे हो, वासु कछु न दुरावे हो, जाकर सायब पावे हो,
जुग जुग कर्म कमावे हो, गुरु शरणे सब जावे हो, गुरु पूजा सुख पावे हो, ओ प्राण आद घर जावे हो, सतगुरु ऐसा कुआवे हो, सुख देव भेद बतावे हो। गुरु की आज्ञा में रहो। कहीं कहीं क्या होता है, शिष्य यहीं चूक जाता है। बहुत से जगह ऐसी बात होती है, यहाँ अपने इसमें नहीं है मगर 3 लोक में ऐसी बात होती है। ये गुरु थे और उनके 2 शिष्य थे, और एक दिन गुरु ने एक शिष्य को कहा कि बेटा, बाहर गाय बंधी हुई है और ऊपर बूंदा बांदी चल रही है, गाय को बंधन से मुक्त करो। चेले ने हाथ जोड़ के कहा, गुरु महाराज, ये अनुचित काम मैं कैसे कर सकता हूँ? बंधन से मुक्त करने का काम तो आपका है, और मैं आपका काम कैसे कर सकता हूँ? आप ही बंधन से मुक्त करिए। यानी होशियारी से उसने काम टाल दिया। अब गुरु को उठना पड़ा, मानता नहीं, अब क्या करे। वो कथा आती है, आपने सुनी होगी। आश्रम गांव से दूर था, भादो आधी रात, मौसम बरसात का था, सुनो वहां की बात। मौसम बरसात का था, भादो आधी रात। भादो आधी रात माने रात जवान थी, भादो कहते उसको। मौसम बरसात का था, भादो आधी रात, आश्रम गांव से दूर था, सुनो वहां की बात। गुरु महाराज का आश्रम गांव से दूर था, बरसात का मौसम था, आधी रात थी, और आश्रम में क्या हुआ वहां की बात सुनो। दूध जलेबी और पराठे गुरु महाराज खाकर ले रहे थे खराटे। बहुत जोरदार तगड़ा भोजन हुआ। दूध जलेबी पराठे डट के खाया, और खाने के बाद खराटे लेने लगे। अब नींद खुली, जब चेले को आवाज लगाई, नींद खुल गई, खराटे की नींद पूरी हो गई, आँख खुल गई, और चेले को आवाज लगाई, क्यों रे छोरे, अब तक बत्ती नहीं बुझाई? अब ये तो ऐसे खराटे ले लेके सो गया था, अब उसको बत्ती की फिक्र सताने लगी। अब चेला अड़ियल आलसी। चेला कैसा था? अड़ियल आलसी। और गुरु अजगरानंद। गुरु अजगरानंद, अजगरानंद यानी बिल्कुल मस्त सोया हुआ। चेला अड़ियल आलसी, गुरु अजगरानंद। अब कहने लगा, गुरु महाराज मुंह ढक के सो जाओ, बत्ती स्वयं बुझ जाएगी। बत्ती बुझाने की क्या आवश्यकता है? वो भी उठने को तैयार नहीं, ये भी उठने को तैयार नहीं। बातों बातों में सारी समस्या का समाधान हो रहा है। गुरु महाराज मुंह ढक के सो जाओ, समस्या स्वयं सुलझाएगी। फिर गुरु महाराज कहते हैं, अरे आलस का चरखा, बाहर जाके देख, बंद है कि चालू है बिरखा। अब दूसरा काम। चेला बड़ा होशियार था। गुरु महाराज, बाहर से आई काली बिल्ली, बाहर से आई काली बिल्ली, हाथ लगा के देखो सूखी है कि गिल्ली। यहाँ परीक्षा होती है। गिल्ली है तो जानी है चालू है बरसात, और सूखी है तो समझिए खत्म हुई बात। आपके पास ही वो बिल्ली है, वो बिल्ली बाहर से आई है, उसके पीठ पर से हाथ घुमा के देखो, गिली अगर है तो बरसात चालू है, और सूखी है तो बात खत्म हो गई। फिर गुरु महाराज कहते हैं, टाल रहा सब काम, आवत नहीं तुझको लज्जा, और बंद कर दे दरवाजा। जाके दरवाजा तो भी बंद कर,
शिष्य बड़ा होशियार था। शिष्य कहने लगा, गुरु महाराज 2 काम मैंने किए। ये काम तुम कौन से 2 काम किए? वो मुंह ढक के सो जाओ, दिया भी बुझा दिया, बुझा दिया। और बिल्ली को हाथ लगा देखो कि बारिश चालू है कि बंद है, ये भी उसने काम कर दिया, वहीं पड़े पड़े। हाँ, बड़े बड़े अब ये तीसरा काम आया दरवाजा बंद करने का। गुरु महाराज 2 काम मैंने किए, एक काम तुमने अब करो। तीसरा आप स्वयं कर लीजिए ना, आप मुझको सोने दीजिए। अब ऐसे गुरु ऐसे शिष्य जब मिल जाए तो कहाँ कल्याण होगा। नहीं होगा। अब कहीं कहीं गुरु होशियार रहते हैं, कहीं कहीं चेले होशियार है, तो कहीं कहीं गुरु भी होशियार है। गुरु क्या नहीं। एक गुरु बड़ा होशियार था, हाँ, उसके भी 2 चेले थे। हाँ, अब ऐसे ही तख्त पे वो बैठा था, गुरु महाराज। गुरु महाराज, और एक चेले को कहा, अरे बेटा, अब मैं तो तख्त पे बैठ गया हूँ, हाँ, अब पूजा की सारी तैयारियां हो गई है, मगर तुलसी का पत्ता लाना भूल गया, तुलसी का पत्ता तो तुम जाके जरा सा तुलसी लेके आओ। लेके आओ। अब मैं तो यहाँ से उठ नहीं पाता। हाँ, चेला होशियार था, अरे वाह, उसने कहा, गुरु महाराज मैं तो तुलसी को जानता ही नहीं, जानता नहीं। मैंने तो तुलसी देखी ही नहीं। अब दूसरा उससे भी ज्यादा होशियार था, दूसरे को लगा कि ये गुरु महाराज का काम टाल रहा है। अब तुलसी को न जानने वाला कोई है, नहीं, मगर ये गुरु महाराज के सामने बड़ी विनम्रता से कह रहा है कि महाराज मैं तुलसी को जानता ही नहीं, मैं कैसे लाऊं। अब ये गुरु महाराज कहेंगे मुझे, मुझे और वो अब वो दूसरा क्या कह रहा है पहले को, हाँ, क्यों तुम तुलसी जानते नहीं हो? वो इतना इतना बड़ा केले के जैसा उसका पत्ता रहता है, तुम जानते नहीं उसको। गुरु महाराज समझ गया कि ये भी होशियार है, ये भी टाल रहा है काम, कहने के पहले ही टाल रहा है। अच्छा बेटो, मैं तो तुम्हारे गुरु का गुरु हूँ। गुरु का गुरु। उसने कहा ठीक है, तुम तुलसी को जानते नहीं, अब तुम कहते हो तुलसी केले के पत्ते ही से पत्ते हैं, तो मैं समझ गया कि तुम भी नहीं जानते, कोई बात नहीं। अब ऐसा करो, दोनों तख्त को पकड़ो, ये तख्त को दोनों पकड़ो, और मेरे सहित मुझे उठा के तुलसी के पेड़ के पास जाओ, जहां मैं कहूंगा रोको वहां तुमने रोकना। रोकना। अब इससे बढ़िया तो वो तुलसी ला देते तो अच्छा था। अब गुरु महाराज 90 किलो के तख्त पोस 1 क्विंटल का, इधर से एक पकड़ा उधर से एक पकड़ा, अब क्या कहे। अब तो यहाँ तो कोई ना करने की बात ही नहीं थी। अब गुरु महाराज भी बड़े होशियार, इधर लाओ, नहीं नहीं यहाँ नहीं, हाँ उधर ले जाओ, वहां नहीं वहां नहीं। थक गए, पसीने पसीने हो गए। गुरु महाराज जल्दी करो, बहुत तकलीफ हो रही है। नहीं नहीं बेटा, तुलसी का पेड़ मिल गया तो मैं ले लूंगा, तुम चिंता मत करो, तुम ऐसे मुझे उठाते रहो। और जब ज्यादा थक गए तो गुरु महाराज ने वो तुलसी के पत्ते ले लिए और कहा, यहाँ से उठा के मुझे वहां ले जाओ। वहाँ ले जाओ। अब उस दिन से दोनों शिष्य ने कान पकड़ लिए, अब गुरु कहेंगे वो मानेंगे ही मानेंगे। गुरु की आज्ञा हितकारी हो या अहितकारी हो, दोनों में लाभ है। हमारे लिए उस समय लग सकता है कि ये क्या गुरु महाराज, ये कौन सा काम कह रहे हैं, ध्यान भजन की बात नहीं कराते और दूसरी बात में ले जाते हैं, मगर ऐसा नहीं है। गुरु के आदेश में हमारा ही कल्याण है, इसलिए गुरु आज्ञा में रीझे, गुरु की आज्ञा में रहो, गुरु को समर्पित होके रहो, फिर भजन करो। तन मन धन सब दीजिए हो। तन देना यानी क्या, और मन देना यानी क्या, और धन देना यानी क्या? क्या रुपया पैसा गुरु को दो? नहीं। अब रुपया पैसा गुरु देके तो वो तो कहते हैं कि गुरु को केवल भाव चाहिए, धन का भूखा ना है। नहीं। वहां तो भाव प्रेम की बात है, भाव का भोजन सरब रसाला। तो रुपया कौन सा चाहिए? ये श्वासा रूपी धन। ये शरीर में राम नाम पे मन लगाओ और श्वासा रूपी धन में भजन करो, यही सच्चा समर्पण है, इसी से कल्याण होगा।
तो महाराज कहते हैं गुरु दुर्लभ है। हरि दुर्लभ नहीं जगत में, हरिजन दुर्लभ होय। हरि हेर्या हर ठोर मिले। हरि दुर्लभ नहीं जगत में, हरिजन दुर्लभ होय। हरि हेर्या हर ठोर मिले। भाजप नागदा। तो संसार में परमात्मा को पाना दुर्लभ नहीं है, दुर्लभ है सदगुरु को पाना। जब सदगुरु मिल जाए तो ये सब हल हमारा हो जाए। हरि है या हर ठोर मिले सदगुरु